हेलो एवरीबॉडी। 2 दिन के फ्री मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला 2 दिन की ये वर्कशॉप है, तो आज और कल यानी कि 20 एंड 21 मार्च शाम को 7 बजे हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आज थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और डीपर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैनिफेस्टेशन, एंड स्पेशली 2 दिन हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू अबंडेंस। बरकत हमें चाहिए। मनी एक ऐसा फैक्टर है जो हर कोई चाहता है, चाहे मनी ब्लॉकेजेस हो, चाहे मनी को अट्रैक्ट करना हो। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, किसी भी एस्पेक्ट है लाइफ में, उसमें मनी एक ऐसा फैक्टर है हम सभी लोग चाहते हैं अपने लाइफ में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन, प्लस साथ ही में मनी और अबंडेंस के को मैनिफेस्ट करने के लिए सर एक आपके साथ क्वांटम टेक्निक भी शेयर करने वाले हैं, विच इज क्वांटम जंपिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो स्टे टिल द एंड और कल भी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ये दोनों ही वर्कशॉप सभी के लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये लिंक्स आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और YouTube पे सेशन लाइव रहने वाला है। सो द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है। लिंक मैं आप सभी के साथ चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ। इस लिंक के थ्रू आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एंड कमेंट कॉलम में प्लीज अपने फीडबैक भी क्लास के बाद जरूर दीजिएगा। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप लोग व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर अगेन मैं चैट कॉलम में भी शेयर कर रही हूँ, 8130283244। ठीक है, ये नंबर मेरा ही है, काफी लोगों के पास ऑलरेडी आपके पास है नंबर, आप इसे नोट कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर का। Thank you so much, Prachi ma'am. Hello everyone. How are you all? सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज, so that we can continue our session. Hello everyone. नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन. सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग चैट सेक्शन में फटाफट भर देंगे अपने बारे में, कैसे हैं, गुड बैड. कैसा आप फील कर रहे हैं आज? फाइन, ओके. उसके अलावा गुड, ओके. एंड नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते. टायर्ड, गुड गुड गुड, ठीक है. सो कौन कौन किधर किधर से आए हैं, लाइक कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे हम लोग कनेक्ट हुए हैं, सभी लोग एक बार बता दीजिए फटाफट. जमशेदपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, ओके, बॉम्बे, बैंगलोर, हांगकांग, ग्रेट, दिल्ली, हैदराबाद. ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स आप कवर कर रहे हो धीरे धीरे. वंडरफुल. भुवनेश्वर, वाह, उड़ीसा, गुजरात. नॉर्थ ईस्ट से है कोई? नॉर्थ ईस्ट साइड, पंजाब, ओके. ओके, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है, वेस्ट से भी है. ईस्ट से भी हमारा कोलकाता कवर हो गया, राइट. महाराष्ट्र, बहुत ही बढ़िया. क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल. सो नोएडा. तो आज मैंने आप लोगों से क्यों पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि ये जो फीलिंग वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. जैसा हम फील करते हैं, वो कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आज हम ये पूरी जो हमारी वर्कशॉप रहेगी, 2 दिन में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी फीलिंग्स पे काम करें, कैसे हम अपने लिमिटेड ब्लॉक्स को, जो ब्लॉकेजेस है, जो जंक एनर्जीज हैं, उनको रिलीज कैसे करें. ये आज की मास्टर क्लास में और कल की मास्टर क्लास में, वर्कशॉप में हम सीखेंगे. ठीक है. सूरत से भी हैं, ओके. सूरत को आई थिंक डायमंड सिटी बुलाते हैं, या माया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, या जी. अगर आपका कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एक्चुअली मैंने आपको ऑप्शन दिया है। ओके, 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 ठीक है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं देख लूँ। ओके, ओके, ठीक है। सो आज
हम बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी जो क्वांटम जंपिंग होती है, क्वांटम जंपिंग टेक्नीक के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमारे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। आज हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अबंडेंट रूप से हमारी लाइफ में चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होगी हमारी लाइफ में जिसमें कहीं न कहीं हमारी चीज़ों की रिसोर्सेज़ की कमी हमें नज़र आती है। तो इन सभी फैक्टर्स को, एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं। मनी के बारे में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मनी के साथ आपके कनेक्शंस कैसे होने चाहिए। अभी करंटली आप कैसे कनेक्शंस होल्ड कर रहे हैं, एंड देन हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे आप लाइफ के सभी सेक्टर्स में रॉक कर सकते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा हम जान लेते हैं कि कैसे हम मनी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे करने वाले हैं, और एक टर्म आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देता हूँ। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही वंडरफुल टर्म, और आपने बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा, राइट? क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड क्या होता है मैनिफेस्टेशन? आपने काफ़ी बार सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फ़ील करते हैं, वैसा ही हम अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सुनते हो, जैसा आप फ़ील करते हो, और जैसा आप जो एनर्जीज़ आप स्प्रेड करते हो, वही यूनिवर्स आपको घुमा के वापस देता है, ठीक है? तो जो सीड हम अपने माइंड में, हम अपने आस-पास जो बो रहे हैं, उसी का फल हमें वापस रिटर्न में मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और जो रिज़ल्ट इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई एक कार पसंद की, ठीक है? मुझे बहुत पसंद आ गई। मैंने अट्रैक्ट किया, मैंने 1 हफ्ते तक, 2-3 महीने तक पूरी एनर्जी उस कार को दी, कि ये कार मैं ओन करता हूँ और 2 से 3 महीने में मैं इसको अपना बना लूँगा। ठीक है? तो वहीं पे क्या हुआ, 2 से 3 महीने बाद जो रिज़ल्ट मेरा आया, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पूरा प्रोसेस है, एक जर्नी है, एंड मैनिफेस्टेशन उसका रिज़ल्ट है, ठीक है? जो रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? जैसा हम अभी हैं, वैसा ही हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा, यहाँ पे नंबर्स भी कुछ लिख रखे हैं, 11-11, ठीक है? फिर 777, 333। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं, तो वहाँ पे 11-11 हमें दिखाई देता है, 777 हमें दिखाई देता है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है? काफ़ी लोग इसको कोइंसिडेंस समझ के भुला देते हैं, छोड़ देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोइंसिडेंस होगा, ठीक है? बट एक्चुअल में ये नंबर्स एक डीपर मीनिंग होल्ड करते हैं, तो वो भी हम जानने वाले हैं, ठीक है? ओके। इससे पहले हम समझते हैं द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानोगे, अगर आप साइंस समझना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ये यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या है आपका दिमाग? कैसे ये वर्क करता है? हम बेसिकली जानते हैं हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, राइट? और दोनों की अलग-अलग प्रोग्रामिंग्स होती हैं, अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़ होती है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ, राइट? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जिसमें एक टॉप फ्लोर पे उसका मालिक, या कह सकते हो ओनर, वहाँ पे वर्क करता है, उसका खुद का ऑफ़िस है। नीचे उसने गार्ड्स लगा रखे हैं कि कोई भी ऐरा-गैरा व्यक्ति अगर बिल्डिंग में एंटर करता है, तो उसको आप रोक दोगे और वापस भगा दोगे, ठीक है? वहीं पे अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जो अच्छी डील लेके आया है और जिसका वेरिफ़िकेशन पूरी तरीके से हो गया, उसको अंदर आने देना, और वो उसको टॉप फ्लोर पे भेज देना। तो कहने का मतलब, जो पर्सन आया, ठीक है? और वो गार्ड से उसने बात की, बट क्या हुआ, वेरिफिकेशन में पाया गया कि वो एलिजिबल नहीं है उस पर्सन से मिलने के लिए, और उसने क्या किया, गार्ड ने वहीं से उसको वापस कर दिया। अब इसको हम माइंड से कंपेयर करते हैं, जो वो पर्सन आया, वो क्या है, हमारा थॉट, हमारा विचार, और जो वो पर्सन, वो गार्ड वहाँ पे बैठा है, वो है हमारा क्रिटिकल माइंड। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक थिन लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड, जो आपके सारे क्रिटिक्स को लगाता है। क्या ये चीज़ इसके लिए अच्छी है? क्या इस पर्सन के लिए बुरी है? ठीक है? वो सभी जो फाइल्स बनाता है, वो क्रिटिकल माइंड की वज़ह से बनती है। वो छन जाती है पूरी, लाइक हम कोई भी फ़िल्टर में देखते हैं कॉन्सेप्ट, पूरा जो
इम्प्योरिटीज़ होती है वो छन के फिर जो प्योरिटी जो प्योर पानी आता है वो हमारे पास आ जाता है। तो सेम चीज़ हमारा क्रिटिकल माइंड करता है, जो थॉट उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, उसको वहीं से बाहर निकाल देता है। और वहीं पे जो इमेज, जो फ़ाइल उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसको रिसीव करवाता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे क्या करता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर उसने किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब तक आप गाड़ी-गाड़ी, घर, अच्छी लाइफ़, अच्छा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट कुछ कमी वहाँ पे रह रही थी। आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे थे अपने गोल को। तो क्या कर रहा था आपका कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड से होके वो आपका जो इमेज है, वो थॉट है, वो जा रहा था। क्रिटिकल माइंड उसको डिलीट करके कि भाई तू यहीं से वापस लौट जा, इतना इम्पोर्टेंट अभी तू नहीं है। बट वहीं पे क्या हुआ, क्रिटिकल माइंड को लगा कि ये जो चीज़ इसको चाहिए, जो इसके गोल्स है, वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसकी प्रायोरिटी है। तो वो क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड तक उसको भेज देगा। और अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इंस्टेंटली आपकी लाइफ में वो सभी गोल्स को अट्रैक्ट करवाना शुरू कर देगा। ठीक है? इवन हम सोचते हैं ना, काफ़ी जगह हम रुक जाते हैं, हमारी लिमिटेशंस लगा देते हैं, हमारे क्रिटिक्स लगा देते हैं कि इतना पैसा मैं कैसे कमा पाऊँगा? इतने अच्छे रिलेशनशिप मेरे कैसे हो पाएँगे? ठीक है, बहुत सारे हमारे माइंड्स में ऐसे क्रिटिक्स आते हैं कि नहीं, मेरी बस की बात नहीं है। मैं इतना थोड़ी कमा सकता हूँ। इतने अच्छे रिलेशनशिप थोड़ी हो सकते हैं। लड़ाई-झगड़े तो चलते रहते हैं। डिवोर्स रेट भी आजकल बढ़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात हो चुकी है। वो क्योंकि नॉर्मलाइज़ किए गए हैं। अगर आप तरीका सीख जाओ अट्रैक्ट करने का चीज़ों को, आप समझ जाओ कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क करता है, यूनिवर्स के लिए वर्क करता है, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप चुटकियों में ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है? अभी काफ़ी ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें पेरेंट्स की जो बच्चा है उससे नहीं बनती, ठीक है? पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है? पैसा कहीं पे एकदम से आता है और एकदम से इंस्टेंटली चला भी जाता है, या फिर किसी को उधार दे रखे हैं, वो कभी रिटर्न में नहीं आते। तो ये सब क्यों होता है? हमारे ही नेगेटिव ब्लॉक्स की वज़ह से। बचपन में हमने क्या सीखा था? बचपन में हमने सीखा था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। काफ़ी लोगों की ये बिलीफ्स है, स्पेशली मेरे, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। ठीक है? पैसा कमाना क्या होता है? पैसा कमाना बहुत टफ चीज़ है। पैसा तो गलत लोग गलत तरीके से कमाते हैं, ठीक है? पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग में डाले गए बचपन से। इनर चाइल्ड से हम ये सुनते आए हैं और अब तक क्या हुआ, वो इतने डीपली रूटेड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके, भर चुके हैं, या फिर कह सकते हो जंग लग जाती है ना किसी चीज़ को, तो वो एकदम लिटरली वैसे बन चुके हैं। तो उनको निकालने में टाइम तो लगेगा ना। और हम यहाँ पे पेशेंटली काम भी करेंगे, ठीक है? तो कौन-कौन पूरी तरीके से रेडी है, पेशेंस के साथ, परसेवरेंस के साथ काम करने के लिए? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे, यस, यस, यस। फटाफट से सभी लोगों का देखना चाहता हूँ मैं। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट से, यस, 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 यस। Yes, 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 वंडरफुल, yes. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने पहला स्टेप अपने लिए ले लिया है कि यस, मैं पेशेंस के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ अपने माइंड पे, अपने आसपास के जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स थे, जो मैं बचपन से या फिर पास्ट लाइफ से लेते आ रहा था। आपको काफ़ी लोगों को पता होगा पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, बट अगर किसी को नहीं भी पता, मैं समझा देता हूँ कि पास्ट लाइफ से भी हमारे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स आते हैं, जो कि हमारी प्रेज़ेंट लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन इतना फेमस कॉन्सेप्ट है, इतनी फेमस मोडालिटी है, बहुत लोग इसको सीखना चाहते हैं। तो पास्ट लाइफ से भी हमारे बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे आते हैं। इनर चाइल्ड से हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग भी लोग करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वहाँ से हमारे बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स आते हैं और वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, किसी के साथ मेरी बहुत पक्की दोस्ती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो वैसे ही ये बिलीव्स बचपन से अगर आपके दिमाग में भरे गए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे और उनको निकालने में आपको उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे हम बहुत ईज़िली और कम टाइम में कैसे इन ब्लॉक्स को निकालें और एक अच्छी लाइफ़ जिएँ, ये हम जानेंगे। फिर अगेन एक बात और आती है कि हम अपने ब्लॉक्स को काम करके निकाल तो लेंगे, बट क्या तरीका होगा सर? कितना टफ़ होता है ये? क्या ये एक्चुअल में वर्क भी करता है? मैं आपको बताता हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट करना नहीं जानता। अब सर ये आपने क्या बोल दिया? मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। सभी लोग अपनी आँखें बंद करें फटाफट से। क्लोज़ योर आइज़। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पे दूँगा, कुछ नाम आपके सामने लूँगा।
और मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ठीक है? अपनी आँखें बंद कर लीजिए। डोंट सी अ कैट। डोंट सी अ माइंड। डोंट सी अ टाइगर। डोंट सी अ टाइगर। डोंट सी अ लायन। डोंट सी अ ट्री। A tree. Don't see a tree. Don't see a river. Don't see an elephant. धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल लीजिए। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली कि मत देखना, काफ़ी लोगों को दिखी होगी, ठीक है? डेफ़िनेटली दिखी होगी क्योंकि हमारा माइंड येस और नो में और रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट करना नहीं जानता, ठीक है? येस, येस, येस। हाँ, कुछ दिखी होगी, कुछ नहीं दिखी होगी क्योंकि काफ़ी लोगों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट-डिफरेंट होती है। कोई विज़ुअलेटरी होता है, कोई ऑडिटरी होता है, कोई काइनेस्थेटिक होता है, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, ठीक है? तो कुछ दिखी होगी, कुछ नहीं भी दिखी होगी, ठीक है? यस। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने माइंड को बोला कि मत देखो, बट हमें दिखाई दिया। तो इससे क्या प्रूव होता है सर? सबकॉन्शियस माइंड के सामने आप कुछ भी बोलोगे, फिर चाहे उसको नो लगा के बोलो, नॉट लगा के बोलो, वो उसको फ़ील कर पाएगा। जैसे हम बहुत बार ऐसी लाइन्स बोलते हैं ना, मैं तो गरीब नहीं रहूँगा, मैं तो अमीर बनता चला जाऊँगा, ठीक है? मैं गरीबी बहुत सारी ऐसी लाइन्स बोलते हैं हम जिसमें हम क्या करते हैं, हम नॉट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? कि जैसे मेरा माइंड बिल्कुल खराब नहीं है, मेरे रिलेशनशिप बिल्कुल खराब नहीं है, मेरी हेल्थ बिल्कुल खराब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं है वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बट आपके माइंड को तो ये सब पता नहीं है ना, येस और नो में डिफरेंशिएट करना तो उसको नहीं आता। उसको क्या लग रहा है कि आपकी हेल्थ खराब है। वो क्या इमेजिन कर रहा है मन में कि बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब है। नहीं है, नहीं है। हर जगह आप नो नॉट का यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये यूज़ करनी है अफ़र्मेशंस में स्पेशली कि जब भी आप कुछ बात कह रहे हो, तो उसको पूरी तरीके से पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस में बोलिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से सुधर रही है। मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। पैसों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बनता चला जा रहा है। ठीक है? तो ये मेजर जो मिस्टेक्स है थोड़ी-थोड़ी हमें सुधारनी है। फिर सेकंड चीज़, हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेज़ेंट में ज़्यादा बिलीव करके रिज़ल्ट्स देता है। अब अगर मैं कहूँ कि पास्ट और फ्यूचर के हम बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं कि फ्यूचर में कभी जाके मेरे पास कार आएगी या मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा घर हो, एक बहुत अच्छी कार हो। यहाँ पे आपने क्या किया, अपने माइंड को एक डेस्परेशन वाला सिग्नल दिया कि इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हो, ठीक है? बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिज़ल्ट्स तभी देगा जब आप प्रेज़ेंट में उसको फ़ील कर रहे हो। आप प्रेज़ेंट में सोच रहे हो कि वो सब मेरे पास है, जो मुझे चाहिए। ठीक है? तो हमें रियलिटी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। हमें इमेजिनेशन को भी अपने हिसाब से बनाना है। दैट्स व्हाई हम मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई हम विज़ुअलाइज़ेशन का यूज़ करते हैं। तभी हम अफ़र्मेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है? क्योंकि हम प्रेज़ेंट में उसे फ़ील करना चाहते हैं। ठीक है? तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिएक्ट करेगा, रिज़ल्ट्स देना शुरू करेगा। आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, ठीक है? द मैजिक बुक पढ़ी होगी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी होगी। उसमें क्या चीज़ आपने सीखी? एक चीज़ हमने सीखी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज़ लाइक अलादीन का चिराग, ठीक है? अलादीन का चिराग कैसे काम करता है? उसमें से आप उसको रब करते हो एंड देन उसमें से जीनी निकलता है, ठीक है? तो यही जीनी, यही अलादीन का चिराग आपके खुद के शरीर के अंदर है, बट हमें इसको यूज़ ही करना नहीं आता, राइट? कैसे इसको एक्टिव करें सर? ये हमें नहीं पता। तो ये अलादीन का चिराग आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके शरीर के अंदर ही है। बस आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। कैसे इसको काम में लगाएँ? अब तक क्या हो रहा था, हमारा माइंड हमें अपने हिसाब से चला रहा था। बट हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाएँगे अब से, इस वर्कशॉप के बाद से। ठीक है?
तो अब सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, ठीक है? यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हीलिंग्स का। काफ़ी लोग हीलर्स हैं, ठीक है? बहुत लोग यहाँ पे अच्छी-अच्छी हीलिंग्स जानते होंगे फॉर श्योर और आप भी देखते होंगे रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, आकाशिक हीलिंग, बहुत सारी अलग-अलग हीलिंग्स होती है, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आप रिज़ल्ट्स को देखते हो। वो कैसे देखते हो सर? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से आप देख पाते हो, ठीक है? क्योंकि जितने भी हम हीलिंग्स करते हैं, उसमें हम क्या फ़ील करते हैं कि एनर्जी जा रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है? हमारे चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता रहता है, देखता रहता है, ठीक है? एंड वहीं पे वो हम जो रियलिटी हमारे इमेजिनेशन में बना रहे थे, वो हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब कैसे सर हम यहाँ जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको जानें कि हम हमारे जो कनेक्शंस हैं मनी के साथ, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो एक वंडरफुल हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मैनिफेस्ट करना सीखेंगे मनी को, कैसे हम विजुअलाइज़ करके एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हम विजुअलाइज़ करें, ठीक है? और अभी हम जानेंगे यहीं पे कि हम लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे रिलीज़ करें, ठीक है? तो एक 10 से 15 मिनट का एक बहुत ही प्यारा मेडिटेशन हम करते हैं। एक मैनिफेस्टेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सभी लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए। उससे पहले पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। 1 मिनट का हम समय लेते हैं, फ्रेश हो जाइए और आराम से अपनी पोज़ीशन पे आके बैठ जाइए। 1 मिनट में हम शुरू करेंगे। ओके एवरीबॉडी, सभी लोग अपनी पोज़ीशन पे आ जाएँ। एक रिलैक्सिंग स्टेट में बैठ जाएँ। एंड स्लोली क्लोज़ योर आइज़। धीरे-धीरे अपनी आँखें बंद कर लें। क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। एंड लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। सांसों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। अपने श्वासों के प्रति अवेयर हो जाएं, सजग हो जाएं। और जैसे-जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते चले जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और गहरी नींद की अवस्था में जाते चले जा रहे हैं। गहरी नींद की अवस्था में जाते चले जा रहे हैं। गहरी नींद की अवस्था में जाते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे आप डीपली रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आपके जस्ट सामने, आपके रूम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डोर आपका वेट कर रहा है। देखिए ये डोर आपको एक नई डायमेंशन में लेके जाएगा, एक नई जगह पे लेके जाएगा। जैसे ही आप इस डोर को ओपन करेंगे, आप पहुँचेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ओशन के पास, समंदर के किनारे और वहाँ पे बहुत सारी रेत
आपको दिखेगी, बड़े-बड़े पहाड़ आपको दिखेंगे, सुंदर-सुंदर पेड़ आपको दिखेंगे। तो आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएँ और धीरे-धीरे इस डोर के पास जाना शुरू करें। जैसे-जैसे आप क्लोज़ जाते चले जा रहे हैं, आप और ज़्यादा गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी लेथार्जिक होती चली जा रही है, लेज़ी होती चली जा रही है और ज़्यादा डीप जाते चले। अब मेरे 5 टू 1 काउंट करने पे आप इस डोर को ओपन करेंगे और एंटर कर जाएँगे इस ब्यूटीफुल बीच पे। 5, 4, 3 पूरी तरीके से डीपर एंड डीपर जा चुके हैं। 2 पूरे तरीके से डीपर एंड डीपर जा चुके हैं एंड ओपन करेंगे 1 और आप एंटर कर चुके हैं इस ब्यूटीफुल बीच पे। देखिए अपने पैरों के नीचे आपको रेत नज़र आ रही है। उस पे धीरे-धीरे चलना शुरू कीजिए। इस बीच को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। देखिए इसकी ब्यूटी को। देखिए कितना प्यारा बीच आपको दिखाई दे रहा है। ठंडी हवा आपके शरीर को आके छू कर जा रही है। पेड़ों को हिलता हुआ फ़ील कर रहे हैं। समंदर की लहरें, उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और आपके पैरों पे वो पानी टच हो रहा है। और ये आपको और ज़्यादा गहरी तरीके से रिलैक्सेशन में लेके जा रहा है। डीपर एंड डीपर लेके चला जा रहा है। डीपर एंड डीपर लेके चला जा रहा है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे नोट्स के बंडल, पैसों के बंडल आते हुए नज़र आ रहे हैं उस पानी के साथ। देखिए वो नोटों के बंडल इस बीच पे आके गिर रहे हैं। उसी के किनारे और आप देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स आपको अपने पैरों के नीचे मिला। ये बॉक्स भी इन समंदर की लहरों से आपके पास आया है और धीरे-धीरे इस बॉक्स को ओपन कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है और जैसे ही आपने इसको ओपन किया, बहुत सारा गोल्ड आपको इस बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये 24 कैरेट्स गोल्ड से फिल्ड है। जैसे ही आपने इस बॉक्स को देखा, उसी के साथ-साथ आप देख पा रहे हैं आपके आस-पास धीरे-धीरे बहुत सारा पैसा, गोल्ड, सिल्वर, डिफरेंट-डिफरेंट क्रिस्टल्स जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, वो बीच के किनारे आना शुरू हो चुके हैं। जितना भी समंदर आप यहाँ पे नज़र मार पा रहे हैं या पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, ये सब कुछ आपका है। यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ इस सी को, इस ओशन को आपको सौंपा गया है। आप चाहे जितना पैसा, गोल्ड और जितने भी एक्सपेंसिव यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, उनको अपने घर ले जा सकते हैं। अब आपको कोई एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जिसमें आप ये सभी चीज़ें अपने घर पे ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है आप कोई बॉक्स देखें, कोई बड़ा कंटेनर देखें या फिर कोई अदर वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर आइटम।
योर अबंडेंस। देखिए आप किस तरीके से इन सभी चीज़ों को अपने घर तक पहुँचा रहे हैं। देखिए इतना सारा पैसा आप अपने घर तक कैसे पहुँचा रहे हैं। जैसे-जैसे आपके घर पे ये पैसा, ये सोना इकट्ठा होता चला जा रहा है, देखिए आपके घर में एक स्पेसिफिक जगह पे ये सारा कैश, ये गोल्ड, ऑर्नामेंट्स इकट्ठा होता चले जा रहे हैं और अपनी सारी फीलिंग्स को अब यहाँ पे आप सेंट्रलाइज़ करेंगे, एकत्रित करेंगे, अपनी सभी फीलिंग्स को लेके आएँगे और एक हायर फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेंगे। फ़ील कीजिए कि आप कैसा यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, कितनी खुशी आपको यहाँ पे महसूस हो रही है। अपनी फीलिंग की इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। इस रिचनेस की फीलिंग को, इस रिचनेस की वाइब्रेशन को इंक्रीज़ कर दीजिए। देखिए ये सभी धन आपके पास आ चुका है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? इसको बढ़ाते चले जाइए। हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते चले जाइए। हो सकता है इससे आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो। आपको बॉडी के किसी एरिया में सेंसेशन, एनर्जी फ़ील हो सकती है। इसको इंक्रीज़ करते चले जाएँ। वेरी गुड, वंडरफुल, वॉव! व्हाट अ डिवाइन एंड ब्यूटीफुल फीलिंग। और अब जब-जब आपको अबंडेंस, इतना सारा धन अपनी लाइफ़ में चाहिए, आप इस ओशन के किनारे आएँगे और ट्रांसफ़र कर देंगे उन सभी मनी को, गोल्ड को और अपने घर में जो भी स्पेसिफ़िक प्लेस आपने डिसाइड की है, वहाँ पे लाके इसको आप स्टोर करेंगे। अब देखिए ये जो धन आपने इकट्ठा किया है, इससे आप अपनी लाइफ़ में कौन-कौन से गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं। देखिए अपनी लाइफ़ में कौन-कौन से सेक्टर्स को आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं। कोई ऐसा डेब्ट आपके सर पे था, कोई ऐसा कर्ज़ा आपके सर पे था, जो कि बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा था, उसको आपने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। देखिए उस फीलिंग को, जब आप पे कर रहे हैं, कितना खुश हैं आप। फ़ील कीजिए अभी प्रेज़ेंट में ये सब आपके साथ हो रहा है। या आपको अपने लिए कुछ परचेज़ करना था, अपने घर को रिनोवेट करवाना था, कोई न्यू फ्लैट परचेज़ करना था, लैंड परचेज़ करना था, कार, बाइक, एनीथिंग। देखिए, ये सब आप धीरे-धीरे, हँसते-खेलते हुए बहुत ही ईज़िली अचीव करते चले जा रहे हो। I am becoming a money magnet. I am becoming a money magnet. I am becoming a money magnet. I am becoming a money I am becoming a money magnet. I am becoming a money magnet. मैं पूरी तरीके से दुनिया की अपार संपत्ति, धन अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। I am attracting all those abundance, success, happiness into my life. I am the money magnet. I am the money magnet. एंड धीरे-धीरे इस रियलिटी को एक्सपीरियंस कीजिए। अब जैसे ही आपने अपना गोल पूरी तरीके से अचीव कर लिया, जितने भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स थे सबको रिलीज़ कर दिया आपने, उसी के साथ धीरे-धीरे आप वापस अपने रूम में आएँगे, अपने शरीर में आना शुरू करेंगे।
मेरे 1 to 10 काउंट करने पे आप पूरे तरीके से अपने शरीर में आ चुके होंगे। एंड इसी के साथ पूरे तरीके से आप अपने आसपास के साउंड्स, वॉइसेस, अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हो जाएँ, सजग हो जाएँ और अपने हाथ-पैरों की उँगलियों को हिलाना शुरू करें। धीरे-धीरे अपने हाथ-पैरों की उँगलियाँ हिलाना शुरू करें एंड अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे-धीरे अपनी आँखों पे लगाएँगे एंड जब भी मन करे, धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। जब भी मन करे आराम से अपनी आँखें खोल लें, पानी पी लीजिए सभी लोग और सभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। किसी को बहुत कुछ अलग फ़ील हुआ, कोई मैसेज मिला, सो आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं चैट में भी। हाउ आर यू फीलिंग एवरीबॉडी? सभी लिख दीजिए चैट सेक्शन में अबंडेंस, 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 स्पैम कर दीजिए सभी लोग, जिन्होंने भी अच्छे से किया और जो लोग नहीं कर पाए यूट्यूब पे हमारा जो लाइव सेशन होता है उसके बाद रिकॉर्डिंग अपने आप मिल जाती है वहाँ पे। तो द डिवाइन ग्रेस करके यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लाइव सेक्शन में जाओगे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यस, 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 अबंडेंस, अबंडेंस। वेलकम, वेलकम एवरीबॉडी। फुल ऑफ अबंडेंस। यस, यस, यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे से आप लोग एनर्जीज़ को रिसीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। यस, नाइस एक्सपीरियंस। यस। सो अभी हम लोग एक और यहाँ पे टेक्नीक का यूज़ करने वाले हैं। कल हमारा डे 2 होगा, तो जो हमारा क्वांटम जंपिंग टेक्नीक है, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमारे जो मनी को लेकर नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, उनको हम यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, ठीक है? अभी हमने क्या किया, मैनिफेस्ट करना सीख लिया। हमने फीलिंग्स के बारे में समझ लिया, कैसे हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ये समझ लिया। मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, ये हमने समझ लिया, ठीक है? कैसे हम विज़ुअलाइज़ करेंगे, वो हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे जाते-जाते हम एक चीज़ करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी घड़े को भर लो कितना ही, बट अगर उसमें कहीं से भी छेद हो गया, तो वो अगेन खाली हो जाएगा, आप भरते जाओ वो खाली होता जाएगा। तो सेम चीज़ आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स, आपकी ब्लॉकेजेस के साथ है। जब तक ये रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक आप कितना ही मैनिफेस्ट कर लो, कुछ दिनों तक एनर्जीज़ बनेगी, देन वापस वो रिलीज़ हो जाएगी। तो अभी हमें सर क्या करना है यहाँ पे? हमें उन लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज़ करना है, ठीक है? 5 टू 10 मिनट्स हमें हार्डली उस लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज़ करने के लिए लगेंगे इस सेशन में। सो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड अचीव गोल्स। मैं आपको सिंपल से एक ही बात बताता हूँ, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन चीज़ों के बारे में समझते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनको जानते हो कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि मेरी लाइफ़ हर तरीके से लाइफ़ के हर सेक्टर में बदल सकता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। बस यही एक रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट, पेशेंस, ठीक है? उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है? आपकी एज होनी चाहिए, नथिंग। बच्चा मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है? हमारे स्कूलों में मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि ये चीज़ें क्यों एडेड नहीं है? अगर ये ऐड हो तो आज हर एक घर में एक बच्चा बहुत ही अलग लेवल के माइंडसेट के साथ पैदा हो, ठीक है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें हमारी फीलिंग्स हमारी फ्रीक्वेंसी बनाती है और फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है? अगर सभी ये चीज़ें करना सीख जाए तो कितना ईज़ी होता। ठीक है? तो बस यही चीज़ है बच्चा, बूढ़ा, ठीक है? वैसे तो हम सब अभी जवान हैं, ठीक है? अगर आप अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो, नई-नई चीज़ें सीखते चले जा रहे हो, तो आप यंग हो, ठीक है? ऐज डज़न्ट मैटर एट ऑल।
तो ये रिक्वायरमेंट थी। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझाता हूँ कि ये जो हमने प्रैक्टिस की, ये सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, राइट? सिर्फ मनी एक एस्पेक्ट हमारे अबंडेंस का नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज ट्रू अबंडेंस, तो उसमें आपकी रिलेशनशिप भी आएगा, आपका हेल्थ भी आएगा, आप सक्सेस हैप्पीनेस साथ साथ मैनेज कैसे करके चल रहे हो ये भी आएगा, और देन आपका मनी भी आ जाएगा। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में 360 डिग्री से होना चाहिए। सिर्फ एक फैक्टर पे अगर आपने काम किया, आपके पास बहुत पैसा आ गया, बट आपके पास अच्छे रिलेशंस नहीं है, आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, आप भाग नहीं पा रहे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, ठीक है? आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ही नहीं जी पा रहे, तो ऐसे पैसे का क्या मतलब? तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री पे चेंज करना है, ठीक है? अगर आप मनी को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो इज़िली, इस क्लास में इतने एंड तक बैठ के ये पेशेंस को रख पा रहे हो, तो बिलीव मी आप 360 डिग्री पे चेंज ला सकते हो, अपने लाइफ़ की हर सेक्टर में चेंज ला सकते हो। ठीक है? सो अब जो हम यहाँ पे एक बोनस डिस्कस करने वाले हैं, एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, वो ये है कि इन सभी लाइफ़ की सेक्टर्स को, इन सभी लाइफ़ के एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, उन पे डीपली काम करने के लिए हमें अच्छा खासा नॉलेज चाहिएगा और हमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे आप जो द डिवाइन ग्रेस है, वो लॉन्च कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टरी कोर्स, ठीक है? ये कोर्स कंटेंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सर क्या-क्या हम जानने वाले हैं, और सभी लोग वेट करेंगे। जो लिमिटिंग बिलीफ्स वाला हमारा मेडिटेशन है, वो हम इसको एक बार डिस्कस करने के बाद लास्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम कोर्स कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। और क्या सर आप हमारे लिए प्राइज़ लेके आए हो? क्या हमारे लिए जो इस वर्कशॉप में आज अटेंड करने के लिए आए हैं, इतना वैल्यूएबल टाइम इस वर्कशॉप को दे रहे हैं, उनके लिए क्या डिस्काउंट है? वो भी हम जानेंगे, और कितने दिनों का ये कोर्स होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनफैलिबल लॉज़ टू मैनिफेस्ट एंड हाउ टू अट्रैक्ट, ठीक है? तो इनफैलिबल लॉज़ का मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं माइंड के, क्योंकि सबसे पहले हमें माइंड को अच्छे से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन जब हम समझ जाएँगे, उसके बाद हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं बट रिजल्ट्स हमें नहीं दिखते। थोड़े बहुत दिखे, थोड़े बहुत दिखना बंद हो गए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन रूल्स को, उन लॉज़ को समझें, तो हमारी मैनिफेस्टेशन यूँ चुटकियों में होना शुरू हो जाए, ठीक है? आपको इंस्टेंटली इस कोर्स के ड्यूरेशन में चेंज आना नज़र आ जाएगा, एंड जब आप ये कोर्स करके निकलोगे, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग लेवल पे होगी, ठीक है? डिवाइन ग्रेस फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इससे पहले हमने बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाए जिसमें वंडरफुल ट्रेमेंडस रिजल्ट्स सबके रहे, ठीक है? वहीं पे हमने सोचा क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लोगों को सिखाया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ खुद से चेंज करना शुरू कर दें। तो उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ द मेन सीक्रेट इन द सीक्रेट बुक, कि जो हमारी जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है? हम इतना टाइम देते हैं, 1-1 महीने तक हमारी बुक्स हम पढ़ते रहते हैं। तो उनको समराइज़ करके उनका जो एकदम निचोड़ है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कि एक्चुअल में क्या सीक्रेट बताया गया है उन बुक्स में। वो अलादीन का चिराग काम कैसे करता है, ये हम जानने वाले हैं, ठीक है? देन उसके बाद हम जानेंगे मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? आप लाइफ में काफ़ी, मेरे एक ऐसे सवाल मुझे देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम एक टाइम पे क्या एक ही गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल गोल्स को हम टारगेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप मल्टीपल गोल्स को टारगेट कर सकते हो। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? और इस पावर को, इस टेक्निक को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी तो सिर्फ हमने, मैं कह सकता हूँ 5 टू 10% वर्क किया है, और ये तो 5% भी नहीं है मैं कहूँगा। जो कोर्स में जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होगा। अभी आप लोग ये स्पेकुलेशंस बिल्कुल नहीं लगाएँगे कि सिर्फ इसी को करके मैं अपनी पूरी लाइफ में कंटिन्यू करूँगा। ये जस्ट एक आपका बेस है, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो जो लोग डिटेल में इस चीज़ को सीखेंगे अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए, हर एस्पेक्ट पे काम करने के लिए, उनको ये चीज़ समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम मल्टीपल चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे हमारे रिश्तों को हम सुधारेंगे, किसी के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है? हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं, डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लाइफ में स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, पैसे ऐसी जगह अटके हुए हैं जो बहुत सालों से आए ही नहीं है, इन सभी पे काम करेंगे। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने समझा, और डिटेल में जाके हम समझेंगे। फिर हम जानेंगे सीक्रेट टू चेंज योर माइंडसेट। अब कहा जाता है ना कि आप कितना भी काम कर लो, बट अगर आपका माइंडसेट वो टॉप नॉच लेवल पे नहीं है, तो कुछ भी आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए आपको खेलना है।
यहाँ पे, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए सभी आता है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। ये पूरी ज़िंदगी ये कोर्स आपका साथ देगा, ये नॉलेज आपका साथ देगा कि आप याद रखोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीख रखा है और मैं कहीं भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये माइंडसेट हम बिल्ड करेंगे। एक तरीके से पूरी रीप्रोग्रामिंग है ये, जो बचपन से लेकर अब तक हमने सीखा, उसको पूरी तरीके से जो खराब चीज़ हमने सीखी उसको कट करेंगे और न्यू चीज़ें उसमें रीवायरिंग करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे। देन उसके बाद अब हमने क्या किया, अलग-अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो एक साथ सब कुछ करवा देते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग-अलग सेक्टर्स में वर्क करेंगे, अलग-अलग सेशंस के साथ। रिलेशनशिप को हील करना उसका अलग सेशन है, आपकी वेल्थ को हील करना उसका अलग सेशन है, एंड देन आपकी हेल्थ को हील करना उसका अलग सेक्शन है। तो अलग-अलग तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हील योर लाइफ, पूरी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे की जाए सर, एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए सर, तो उसके लिए हील योर लाइफ का एक अलग सेक्शन हमने बनाया। देन हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस कैसे काम करती है, कैसे हमारा गोल हम फ्रीक्वेंसी को समझकर अचीव कर सकते हैं। सर जो गोल हमें चाहिए उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे हम उस एनर्जी से अलाइंड होंगे, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे हमारे प्लैनेट्स कनेक्टेड है, ठीक है? उनमें भी ग्रेविटी वर्क कर रही है, वो अलाइन्ड है। थोड़ा-सा भी मिसमैच होता है, सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं होता है, तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बट हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक मैनर में वर्क कर रहा है, तो उसी अलाइनमेंट को हम क्रिएट करेंगे। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट होपोनोपोनो प्रेयर हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब सर ये होपोनोपोनो प्रेयर हम कैसे यूज़ करेंगे? इसके तो अलग कोर्स होते हैं। जी हाँ, ये आपका जो होपोनोपोनो प्रेयर है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही आपको सिखा दिया जाएगा। क्योंकि एक सेशन आपका लगेगा और उसमें आप होपोनोपोनो को कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही वंडरफुल मोडालिटी है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे लोगों ने, ऐसे-ऐसे हीलर्स ने इनको यूज़ किया है और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ठीक है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी हीलिंग्स हुई है। होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आया। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या इसका जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम आती है, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं हम क्लास डिटेल्स में। काफ़ी लोगों को लगा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ़ 12 सेशंस में इसको कंबाइन किया गया है, पूरे कोर्स को। ठीक है? और शेड्यूल क्या है, 27th ऑफ मार्च से। सभी लोग सुन लीजिए, 27 मार्च से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन हफ्ते में हमारी क्लासेस चलेगी, तो कुल मिला के पूरा अप्रैल आप मान लीजिए, अ, लास्ट वीक में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो हम गैप लेके करेंगे, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो दिन होंगे लाइक मंडे, देन आपका वेडनेसडे, देन आपका फ्राइडे, इनमें आपको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। अब सर फ्री कैसे नहीं छोड़ा जाएगा? आपको असाइनमेंट्स दिए जाएँगे, आपको जर्नलिंग की, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस दी जाएगी, जो कि आपको करके आनी है। आपको ऐसे-ऐसे मज़ेदार टास्क दिए जाएँगे, जो कि बहुत ईज़ी होंगे और अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है? तो कितना मज़ेदार है ना? यहाँ पे मैं लाइव आपको आके पढ़ाऊँगा वीकली, 3 दिन हम मिलेंगे एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिसेस करने का मौका मिलेगा। और जो टाइमिंग हमारी है वो है 7 बजे। ठीक है, 7 पीएम पे हमारी क्लास शुरू होगी एंड 27th ऑफ मार्च से 12 दिन का इसका ड्यूरेशन है। अब आ जाते हैं हम अपने कोर्स फीचर्स पे। ज़ूम पे लाइव क्लासेस चलेगी जिसमें मैं पूरे 12 क्लासेस में अवेलेबल रहूँगा। देन आपकी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जो भी लोग एनरोल करेंगे उनका पेड बैच बनाया जाएगा। उसमें आपको असिस्टेंस मिलेगा टीम की तरफ से, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए 24/7 आपके लिए रहूँगा। तो कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं, तो वो आप कई बार क्लास में नहीं पूछ सकते, तो आप बाद में आके अपने ग्रुप में डाउट्स डाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएँगे। और मोबाइल ऐप एक्सेस मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग जो आपकी रहेगी वो डिवाइन ग्रेस के ऐप पे रहेगी, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और यूट्यूब लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा। देन उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मास्टरी कोर्स कर रहे हो, उसका एक सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें क्या कर सकते हो, आप कल को किसी को गाइडेंस देना चाहते हो, अगर आपने रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कोई अदर मोडालिटी सीख रखी है, उसके साथ आपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीख लिया, तो क्या होगा, आप एक अच्छे काउंसलर बनने लग जाओगे, ठीक है? जो काउंसलर की एक सीढ़ी होती है ना,
जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो वो एक एबिलिटी आपके अंदर जनरेट होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, रिवाइज़ करते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस हमें लोगों को समझाने के लिए आता है। तो आप अपनी लाइफ़ भी चेंज कर रहे हो और इसको एक अच्छे प्रोफ़ेशन में भी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं, जो आज बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में कोचिंग्स देते हैं, पर्सनलाइज़्ड कोचिंग्स देते हैं और बहुत अच्छा फ़िगर अर्न कर रहे हैं। ठीक है? इवन मैं खुद एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, मेंटर हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ एंड बहुत अच्छे चार्जेस इसमें लोग लेते हैं। 1-1 घंटे सेशंस के बहुत अच्छे-अच्छे चार्जेस होते हैं। तो आप ये भी आगे इसमें फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है? इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन कन्वर्ट कर सकते हो और इसके साथ ये अगेन फाउंडेशन है, क्योंकि मोस्टली जो कोर्सेज़ आ रहे हैं, अभी रिसेंटली साइकिक मास्टरी का आया था, वो भी एक फाउंडेशन कोर्स था। तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कोर्स आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स का वर्क करेगा और आपको ऑकल्ट साइंस में एक नई जगह देगा। ठीक है? बाकी लोगों से स्टैंड आउट करवाएगा, क्योंकि आपको बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें पता रहेगी माइंड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और ऐसे कोर प्रिंसिपल्स आपको मालूम रहेंगे, तो आप बहुत लाइफ में अच्छा कर पाओगे और लोगों को सिखा पाओगे। देन इसके बाद अब इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं, ये है इसका प्राइस, ठीक है? 1 सेकंड। यस, सो जैसे कि सर ने आप सभी के साथ डिटेल्स शेयर कर दी हैं, ये हमारा टोटल 1 मंथ का बैच है, जिसमें 12 क्लासेस लाइव होने वाली हैं शाम को 7 बजे। 27 मार्च से बैच शुरू होगा, यानी कि मंडे नेक्स्ट वेडनेसडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सॉरी, 27 मार्च यानी कि नेक्स्ट थर्सडे से क्लासेस शुरू होंगी और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस रहेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे। 12 क्लासेस इसमें लाइव होने वाली हैं और इस कोर्स की फीस है 3500 रुपीज। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जितने भी लोग यहाँ पे लाइव अटेंड करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहता है ऑब्वियसली। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट लाइव हैं, सो द ऑफर इज अगेन वैलिड ऑफ 2800, यानी कि आज और कल इस वर्कशॉप के दौरान अगर आप में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है, सो यू कैन रजिस्टर एट 2800 रुपीज। 2800 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए जो नीचे नंबर रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो 27 मार्च से यानी कि थर्सडे से क्लासेस शुरू होंगी। काफी लोगों की आप में से ऑलरेडी फीस आ चुकी है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। सो कंफर्म ग्रुप में आप सभी को बाय मंडे ऐड कर दिया जाएगा। यस, और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। 700 आपके लिए ऑफ कर दिए गए, जो अभी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और कल तक ये वैलिड रहेगा। सो अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप आपको मिली है कहीं से भी, आपको लिंक मिला, आपको कोई वीडियो आपने देखा, एडवर्टाइज़मेंट देखा और आप इसके बारे में जान पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं सिग्नल दे रहा है कि आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, बट हम ही उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक नेगेटिव ब्लॉक है, क्योंकि 2800 में इतना वंडरफुल कोर्स आपको सीखने को मिल रहा है। सो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी डिटेल में। और अगेन, अगर कुछ आपकी लाइफ़ में हो रहा है तो वो कोइंसिडेंटली बिल्कुल नहीं है। आपकी ही फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको चीज़ अपनी लाइफ़ में देखने को मिलती है। ठीक है? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लाइक इस सेशन के बाद पे करना है, तो वो आप कर सकते हैं और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। खिदर्ती जी, एक बार आप मैम से बात कर लीजिए इसके बारे में, जो आप अमाउंट बता रहे हैं वो पे करने का, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। प्राची मैम, आप यहाँ पे हो? यस सर। मैम एक बार। यस, सो मैम आपने मेंशन किया है 500, तो मैम बाद में कब अगर आप कल तक बैलेंस पे करेंगे देन 2800 आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसा अगर आपके माइंड में कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज जो नंबर मेंशन है रेड कलर से, आप उस पर एक बार मैसेज कर दीजिए, आपके साथ एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे। यस। सो जीपे भी आप कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाटएवर आप यूपीआई यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। सो हर तरीके से आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है अभी के लिए। और 2800 में ये कल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद सिस्टम इसको हटा देगा एंड 3500 ही आपको पे करना पड़ेगा। सो वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप मार्केट में जाते होगे तो 10 से 15,000 के कोर्सेज़, उससे नीचे आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। बट द डिवाइन ग्रेस ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इतने कम प्राइसेस पे ऐसे-ऐसे एक्सक्लूसिव कोर्सेज़ आपके लिए आते हैं, ठीक है? और
ये डिजाइन्ड होते हैं आपके जो बेटरमेंट के लिए, और एक इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड करे उसके लिए डिजाइन्ड होते हैं, और इस रेंज में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा मार्केट में, राइट? ओके, सो अब हम अपना जो लास्ट एक प्रैक्टिकल है वो करने जाने वाले हैं, जो हमारा लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का। ठीक है, सभी लोग रेडी है? ओके, सबसे पहले कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जितने भी लोग हैं मैं सबको यहाँ पे नोटिस करता हूँ, और एनर्जीज का जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन है या एक्सचेंज है, वो ज़्यादा बेहतर हो पाता है जब हम कनेक्टेड होते हैं। मुझे पता होता है कि कौन मेरे सामने बैठ के क्लास ले रहा है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। सभी लोग रिलैक्स हो जाए, एक लास्ट प्रैक्टिस हमारी है। ठीक है, एंड क्लोज आइज, क्लोज आइज, क्लोज आइज। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। एंड जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, आप अगेन उसी स्टेट ऑफ माइंड में आते चले जा रहे हैं जहां पे अभी आपने अपना रीसेंट प्रैक्टिकल किया। आप उसी तरीके से टोटली डीपली रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में आते चले जा रहा है, और इसी दौरान बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सो उसे कुछ सेकंड्स तक बेयर करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं, कॉन्शियस माइंड हमें रोकने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, पूरा शरीर आपका ड्रॉप होता चला जा रहा है, और आप डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपके सामने अगेन वो सेम ब्यूटीफुल डोर है जिसको अभी आपने क्रॉस किया था, बट अब आप इस ब्यूटीफुल से डोर को क्रॉस करेंगे और अब आप पहुंच जाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में। इस ब्यूटीफुल गार्डन में एंटर करने के लिए आप धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, एंड अगेन स्लोली स्लोली अपनी लेथार्जिक बॉडी को लेकर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपको और ज्यादा नींद आती चली जा रही है, और गहरी नींद आती चली जा रही है, और गहरी नींद की अवस्था में आप ट्रैवल कर रहे हैं। एंड मेरे 5 to 1 काउंट करने पे आप इस डोर को क्रॉस करेंगे और एक ब्यूटीफुल डिवाइन गार्डन में एंटर कर जाएंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अपने आप को देखिए, इस ब्यूटीफुल गार्डन में आप एंटर कर चुके हैं। आप नंगे पैर इस घास में चल रहे हैं, इस ब्यूटीफुल गार्डन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फील कीजिए उस घास की ठंडक को अपने पैरों पे टच होते हुए। फील कीजिए अगेन उस ठंडी हवा को आपके शरीर पे लगते हुए। फील कीजिए उन नदियों को बहता हुआ देखकर एक रिलैक्सेशन को। देखिए इस गार्डन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितनी खूबसूरत चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पे तरह तरह के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं।
रिवर्स बहती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं पे आपकी एक रिवर पे नज़र जाती है, जो कि बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रही है। और उसी के एक नज़दीक एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है द डिवाइन रिवर। इस डिवाइन रिवर की मान्यता है कि जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे, आपके जितने भी मनी ब्लॉक्स है वो कंप्लीटली रिलीज हो जाएंगे। फिर चाहे वो बॉडी के किसी भी एरिया में, माइंड के किसी भी एरिया में, सबकॉन्शियस माइंड ने चाहे कितने टाइम से उसको अपने दिमाग में स्थान दिया हो, वो सब रिलीज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इस रिवर पे जाए, इसके किनारे पे जाए, और इसे आप हल्का सा छुएंगे और जैसे ही आपने टच किया, एक ठंड आपको फील हुई। एक ठंड का एहसास आपके हाथों में आपको फील होना शुरू हो चुका है। एक ठंड का एहसास आपको फील होना शुरू हो चुका है। जैसे ही आपने इसको टच किया, आपके शरीर से हाथों के थ्रू एक ब्लैक एनर्जी रिलीज होना शुरू हो रही है। अब आप पूरी तरीके से फील कर पा रहे हैं कि इस रिवर के पानी से आप अपने आप को साफ करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, तो आपकी सभी नेगेटिव ब्लॉक्स रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब अपने दोनों पैरों को इसी के किनारे पे रखकर पानी में डिप करेंगे। इस ठंड के एहसास को फील करेंगे अपने पैरों में, टिंगलिंग को फील करेंगे, सेंसेशन को फील करेंगे। देखेंगे बहुत ही रैपिडली आपके पैरों से ब्लैक कलर की नेगेटिविटी, ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही है, और पानी में आप ब्लैक कलर देख पा रहे हैं जो कि फ्लश हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अब इसी के साथ आप इस पानी से अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने हाथों का यूज करेंगे और बॉडी के हर एक हिस्से में उसको स्प्लैश करेंगे। अपने मुंह को, हाथों को, पैरों को, बॉडी के हर एक हिस्से को, और देखते चले जाएंगे जैसे जैसे आप जहां जहां भी आप पानी स्प्लैश करते चले जा रहे हैं, वहां से वो ब्लैक स्मोक, वो ब्लैक एनर्जी स्मोक के रूप में रिलीज होती चली जा रही है, पानी में घुलती हुई रिलीज होती चली जा रही है। और जैसे जैसे मैं बोलूंगा रिलीज, वो रिलीज होती चली जाएगी। रिलीज, 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 रिलीज। देखिए, बचपन से लेकर अब तक जितने भी नेगेटिव ब्लॉक्स आपने अपने दिमाग में भरे हैं, वो सब रिलीज होते चले जा रहे हैं। सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, या फिर कहीं से आपने सुना, देखा, पढ़ा, सब रिलीज होते चले जा रहे हैं। रिलीज, 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 रिलीज करते चले जाएं, रिलीज करते चले जाएं सभी डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करते चले जाएं। रिलीज। हो सकता है आपके सामने कोई इवेंट नजर आए, हो सकता है आपको कोई साउंड सुनाई दे, कुछ अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस की फीलिंग हो, उन सभी को रिलीज कर दें। रिलीज, 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 रिलीज। अब जैसे ही मैं 20 टू 1 तक काउंट करूंगा, 1 पे आते आते आप पूरे तरीके से रिलीज कर चुके होंगे अपने सभी मनी ब्लॉक्स को, और आज के बाद मनी से रिलेटेड आपकी जितने भी डिस्कम्फर्ट्स है वो रिलीज हो चुके होंगे। 20, 19 रिलीज, 18 रिलीज, 17 रिलीज, 16 रिलीज, 15 रिलीज, 14 रिलीज। देखिए पूरी नदी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुकी है और रिलीज होती चली जा रही है। 13 रिलीज, 12 रिलीज, 11 रिलीज। हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको फील हो, रोना है, हंसना है, गुस्सा है, सभी को रिलीज करते चले जाएं। 10 रिलीज। ये आपके इनर चाइल्ड ब्लॉक्स,
आपके पास्ट के ब्लॉक्स है जो अब रिलीज हो रहे हैं। 9 रिलीज, 8 रिलीज, 7 रिलीज, 6 रिलीज, 5 रिलीज, 4 रिलीज, 3 रिलीज, 2 रिलीज एंड 1। पूरी तरीके से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। ड्रॉप, 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 ड्रॉप। लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ें। And slowly, slowly, थैंक यू बोल के वापस आए। वापस आए, वापस आप अपनी फिजिकल बॉडी में एंटर करते चले जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। स्लोली जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी आंखों पे लगाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। वैसे तो नाइट हो रही है, बट या डिवाइन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो अभी प्रैक्टिकल्स आप करते जा रहे हो, ये जस्ट 5 to 10% है आपके इन डेप्थ नॉलेज का, ठीक है? और सिर्फ एक फैक्टर, एक एस्पेक्ट पे हमने फोकस किया है, वो है मनी। अभी आप जब कोर्स में आएंगे तो आप अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे नजर डालेंगे और उसको एनर्जी देंगे, और फिर देखना एक होलिस्टिक चेंज आप अपने अंदर, ठीक है? यस। सो अभी किसी के डाउट है तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी को चैट में पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को आज ज्वाइन करेंगे। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर पेमेंट से रिलेटेड क्लास के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट रहे होंगे, क्योंकि अभी काफी रिलैक्सिंग स्टेट में है सभी लोग, ठीक है? मजा आया? सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में एक बार अबंडेंस लिख दीजिए। अबंडेंस, अबंडेंस, जिन जिनको भी अच्छा फील हुआ। बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच उषा जी, इस मेडिटेशन को अपनाने के लिए। मेडिटेशन इज सो नाइस। थैंक यू डिम्पी जी। सभी लोग अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। आई एम हैप्पी। यस, अबंडेंस, अबंडेंस, वंडरफुल। खुश ही रहना है हमें हमेशा, ठीक है? आई नो काफी लोगों के लिए टफ हो जाता है, और एक ह्यूमन 24/7 कई बार हमारे लिए टफ हो जाता है हैप्पीनेस में उस एनर्जी को बरकरार रखना। बट हम जितना हो सके उतना खुश रहना सीखेंगे यहाँ पे। यस, यस, यस। सो ये स्क्रीनशॉट अगेन पेमेंट का एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। 27 मार्च से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। 1 वीक हमारा बचा है। तो और जो ये आपका लिंक है 2800 वाला, वो कल तक ही वैलिड है, ठीक है? एंड फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइसेस 3500 हमारी हो जाएगी। 7 बजे से हमारी क्लासेस है। 12 क्लासेस हमारी होगी, ज़्यादा हमने नहीं रखी है। लिमिटेड क्लासेस में हम बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा हम बड़ी रखते हैं तो फिर इंसान भी बोर होने लग जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, क्लासेस लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्लासेस लेनी है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्यूआर कोड है, नंबर है, यहाँ पे दे रखा है। आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट एक बार टीम को भेज देना है, जो नंबर रेड कलर में यहाँ पे दे रखे हैं। सर टाइम का प्रॉब्लम है, दूसरा क्लास चल रहा है, तो क्या करें? प्लीज सजेस्ट। प्रणव जी, आई सजेस्ट यू कि प्लीज गो फॉर द कोर्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डिंग्स को प्रेफर करते हैं, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग्स को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करता हूँ और करता आ रहा हूँ, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग्स को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लाइव जाने का टाइम नहीं होता, क्लासेस में बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स को प्रेफर करता हूँ।
सो इजीली यू कैन गो एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप जो हमारा ग्रुप होगा उसमें पूछ सकते हैं। कोर्स कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दिम्पी जी, शेयर कर देंगे। ओके, सो 2800 है कल तक। सो एंड 27th ऑफ मार्च को मैं सभी को आपको दिखना चाहूँगा एंड आई विल बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने लोग आए, अच्छे से आपने मेडिटेशन किया बहुत पेशेंटली। सो प्राची मैम फिर एंड करें अगर आप यहाँ पे आए तो। ठीक है, सो सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्कशॉप में या मास्टर क्लास में और सीधे कोर्स के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। यस सर, थैंक यू सर। मैं भी नेक्स्ट क्लास खत्म करके उस नंबर पर कॉल करती हूँ पेमेंट के लिए। ओके कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।